राधे राधे मित्रों। आज हम केसला टू छींद धाम बरेली का हमारा जो सफ़र है उसके बारे में आपको बताएंगे। बरेली जाने के लिए हमारे यहाँ से दो रास्ते हैं। एक जाता है बाया शाहगंज होते हुए बाड़ी बरेली बख्तरा वाला जो रास्ता है वो। दूसरा जो रास्ता है वो बाबई होते हुए सुहागपुर पिपरिया के बाद बरेली। पर हम जिस रास्ते से गए हैं वो पूरा शॉर्टकट रास्ता लिया है हमने। घर से निकलने के बाद से ये हमने पूरा शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। बागदेव होते हुए हम सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रास्ते से कांदई गांव के लिए निकले। कांदई गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, इटारसी से कुछ दूरी पर कांदई गांव है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लगाया है। छोटा सा गांव है लेकिन अच्छा गांव है। तो रास्ता भी हमें कुछ ख़ास नहीं मिला, कच्चा रास्ता था, कहीं कहीं पे सीमेंटेड काम भी किया गया था। सबसे पहले हमने तो नहर क्रॉस करी। नहर में हमें पानी तक नज़र नहीं आ रहा था, इतना फॉग था दोस्तों। और नहर क्रॉस करने के बाद जो है कांदई गांव लग गया था। यहाँ से ये कांदई गांव का स्कूल है, रास्ता भी कांदई गांव का है। इसे क्रॉस करने के बाद हम आगे जो निकले, ये रामपुर गुर्रा रोड जो है ये हमने मेन हाईवे गुर्रा रोड का पकड़ लिया है। यहाँ से आगे का सफ़र हम मरोड़ा रोड तक के लिए करेंगे। ये रामपुर गुर्रा का जो रेलवे स्टेशन का गेट है, रेलवे गेट है, दादा की कृपा से गेट हमें खुला मिला तो हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। उसे क्रॉस करने के बाद हमने पेट्रोल पंप क्रॉस किया। ये मरोड़ा गांव क्रॉस करने के बाद ये हमने कच्चा रास्ता पकड़ा। तो ये रास्ता आगे जाके मिलता है तवा नदी में। इटारसी टू बाबई यदि हम बाई रोड जाते तो हमें कम से कम 26 से 28 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता, लेकिन हम बाया इटारसी मरोड़ा रोड होते हुए आए तो 16 से 18 किलोमीटर में हम तवा पुल क्रॉस करने लगे। तवा नदी में पानी इस समय नहीं होता है तो कुछ लोग नदी पे ही रास्ता बनाते हैं क्रॉस करने के लिए, जिस चीज़ का वो सभी से 20 रुपये चार्ज लिया करते हैं। 20 रुपये की वो रसीद भी देते हैं प्रॉपर। और आप 24 घंटे में मतलब जाना आना रात के 12 बजे तक 20 रुपये में एक पर्ची में कर सकते हैं। आप कितने बार भी वहाँ से निकल सकते हैं। और आगे चलने के लिए हम जैसे ही आगे बढ़े, कहीं कहीं पे पानी लगा था। बाकी सीज़न आने वाला है ककड़ी खीरा का, तो उसकी खेती भी वहाँ दिख रही थी कि लोगों ने लगा रखा था। फिर हमें बाबई माखन नगर के लिए आगे जो गए तो रास्ते में कच्चा रास्ता मिला हमें। यहाँ हम पहुँचे, इसके थोड़े ही आगे बाबई बाज़ार भराता है, माखन नगर का जो सब्जी बाज़ार है। उसके बाद हम ये चौराहे पर पहुँचे। ये रास्ता जाता है पिपरिया की ओर, ये आता है इटारसी की ओर, लेकिन हम चले गनेरा गांव की तरफ। गनेरा गांव यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर दूर है। हम चलते चले गए। रोड हमें खाली ही मिल रहा था। इस रूट पे इस समय जाने वाला ज़्यादा कोई मिल नहीं रहा था, तो हम तो दादा का नाम लेके आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि काफ़ी समय हमें अभी ट्रैवल करना था। उसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते गए। उसके बाद ये हम पहुँचे तवा नहीं, ये नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया का घाट है यहाँ पे। यहाँ पुल के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उसके बगल से हम क्रॉस करते हुए माता नर्मदा मैया की नदी को क्रॉस किया हमने। काफ़ी पानी था इस नदी में अभी। आने वाले कुछ समय में पानी कम होगा, बाकी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी नज़र आ रहा था।
उसके बाद हम आगे बढ़े। ये गांव है ठीकरी, जहाँ पे हमने रुककर चाय किया। खैर मेरा तो उपवास था मंगलवार, तो मैं सिर्फ चाय पिया। बाकी मेरे बेटे को भूख लग रही थी तो उसने जलेबी और कचौड़ी खाया, और चाय भी बढ़िया बनी थी। हाँ। ठीकरे पे आप इधर से आते हैं तो इस दुकान पे ज़रूर रुकिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये हम बख्तरा रोड पकड़ लिया है हमने। बख्तरा रोड आने के बाद यहाँ से हमें बाड़ी के लिए जाना होता है, और 10 से 12 किलोमीटर दूर यहाँ पे बाड़ी है। इधर रोड के अगल बगल सिंघाड़े काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और एक अंकल लेके भी बैठे थे। तो हमने अंकल से बात की, सिंघाड़े का रेट लिया, बट अंकल के पास सिंघाड़े पके हुए नहीं थे, कच्चे थे, इसलिए हमने उनसे नहीं लिया। आगे जाने के बाद ये भोपाल टू जबलपुर रोड है, जिसे हमने क्रॉस करके मेन रोड पकड़ लिया। यहाँ से हमारे बरेली का सफ़र 19 किलोमीटर रह गया था मित्रों। तो दादा का नाम लेके हम आगे बढ़ते चले गए। रोड भी काफ़ी खाली मिला हमें, जिसके बाद हमें टोल प्लाज़ा मिला, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था क्योंकि हम बाइक से आए थे। तो हम साइड से निकल के आगे बढ़े। 2 फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हमें फिर एक और फ्लाईओवर मिलता है। इसके बाद दादा का दरबार 5 किलोमीटर दूर रह जाता है। इसे क्रॉस करने के बाद हम दादा के दरबार का रास्ता हमें नज़र आता है। अब इस छोटे से रास्ते में हम आगे बढ़ चलते हैं। ये यहाँ भी हमें भी पूरा खाली रास्ता मिला क्योंकि हम समय से निकल गए थे, और कुछ भक्तों की भीड़ थी, पदयात्रा वाले भी थे। कुछ भक्त हमें ऐसे मिले जो लेट कर दादा के दरबार जा रहे थे। मित्रों, ऐसा जब देखते हैं कि किसी की श्रद्धा कि कोई सो के आ रहा है, कोई लेटते हुए आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आगे जाने के बाद हम दादा के दरबार पहुंच गए। हमें कई लोगों ने बुलाया कि गाड़ी लगा लो, लेकिन हमारे ये जो भैया हैं, मैं 10 से 11 मंगलवार करा हूँ छीन धाम के, तो हर बार मैं भैया के पास ही गाड़ी खड़ी करता हूँ। इसके बाद हम दादा के दरबार पहुँच गए। यहाँ पे हर बार की तरह गाने बजाने वाले बैठे थे जो अपना कर रहे थे। बाकी हम अंदर जाते हैं, चलिए देखते हैं दादा का दरबार। मुख्य द्वार पर प्रणाम करने के बाद हम अंदर जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मित्रों। छीन धाम एक ऐसा दरबार है जहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मेरा तो बड़ा ही लगाव है दादा से। ये मेरा 5वां मंगलवार है। तो दादा की कृपा से मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं गई। 5वें मंगलवार में मैं इतनी सुलभता से दर्शन किया हूँ कि कोई समस्या ही नहीं आई है। तो मैं दादा की वीडियो तो नहीं ले पाया आप लोगों के लिए, लेकिन दादा के दरबार तक पहुँच गया हूँ। तो आगे आप लोग देखिए। काफ़ी वक्त यहाँ पे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करते रहते हैं। दादा से कभी सभी भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण आते हैं। कुछ भक्त